मंडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और सभी साधक प्रेजेंट। आज की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। जब मैं कहता हूँ ज़्यादा लग रही है तो राजेश जी बोलते हैं कि मैं कल सारा दिन फ़ोन करता रहा लोगों को, किसी को निकाला, किसी को जोड़ा, किसी से कमिटमेंट लिया। तो उनका जो एफर्ट्स हैं, उनके जो प्रयास हैं इस क्लास को चलाने के प्रति, वो विजिबल हैं। ये स्ट्रेंथ जो है आपकी दिखाती है कि आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ क्लास के अंदर सुबह सुबह आते हैं। योग के जो आसन हैं उसको करने के बाद आपने सूर्य नमस्कार किया। अब हम चक्षु व्यायाम करेंगे। मंडे मॉर्निंग विल स्टार्ट विद दी आई एक्सरसाइजेस। तो कमर गर्दन सीधी रख लें, आँखों को बंद कर लें, अपना चश्मा निकालना है तो निकाल लें और कमर गर्दन अब बिल्कुल सीधी रहेगी। अब गर्दन का कोई रोल नहीं है, कमर का कोई रोल नहीं है। आप चाहें तो पीछे एक सहारा ले सकते हैं। अगर आपको बैठने में दिक्कत है, चेयर पे बैठ सकते हैं, कुशन ले सकते हैं। बैक साइड आपकी सपोर्टेड रहेगी। आराम से बैठें, आंखों को खोलें और त्राटक करेंगे। त्राटक में आप दूर किसी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक वस्तु, उसको लगातार देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। पलकें नहीं झपकेंगे, गर्दन नहीं हिलेगी, कमर नहीं हिलेगी और अब पलकें भी नहीं हिलेंगी। आपकी पलकें जो हैं वो एक ही जगह पर रहेंगी और टकटकी नज़र और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना आना शुरू हो जाए या फिर आपकी आंखें थक ना जाएं। तो कुछ समय का अभ्यास करने के बाद आंखों को धीरे से बंद करके विश्राम करते हैं। एक बार फिर करेंगे इस क्रिया को। अब इसको नाक की नोक पर रखेंगे, टिप ऑफ द नोज। पहले था दूर का त्राटक, अब हम कर रहे हैं पास का त्राटक। तो हम इसको लगातार टिप ऑफ द नोज, नाक के अग्र भाग पर देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। गर्दन कमर सीधी है, आपकी बैक सपोर्टेड हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत महसूस होती है तो अपनी बैक को सपोर्ट कर लेते हैं। कुछ स्पेशल चेयर्स आती हैं जो आप फर्श पर बैठ के भी उनको बैक को सपोर्ट कर सकते हैं। आप दीवार के साथ सहारा लेकर भी कर सकते हैं। आप चेयर पर बैठकर पीछे कुशन देकर भी अपनी बैक को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हिलना नहीं है। ये नहीं कि आपको बैक तंग कर रही है तो बार बार दाएं बाएं हिल रहे हैं। तो लगातार देखते जाएं, देखते जाएं और धीरे से आँखों को बंद कर लेते हैं। भ्रकुटी में देखेंगे। तीसरा जो है थर्ड आई, सेंटर ऑफ द आईब्रोज। लगातार देखते जाएं। हल्का सा खिंचाव आता है सिर के माथे के हिस्से पर और आपको लगता है कभी कभी सिर का भारीपन। इन अभ्यासों को जब हम लगातार रेगुलर बेसिस पे करते हैं, चाहे थोड़ा कम या ज़्यादा करें, उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन अगर ना करें तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर आप 1 मिनट की जगह आधा मिनट करते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट करना चाहते हैं, टाइम है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सोचूं कि मैं 15 दिन तो कुछ करूँगा नहीं, फिर 16वें दिन आके मैं 2-2 मिनट करूँगा, तो वो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपने 15 दिन तो फास्ट रखा और 16वें दिन आप पिछले 15 दिन का खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बदहजमी तो होगी ही होगी। आँखों को धीरे से बंद कर लेते हैं। आपका खाना रोज के रोज जितना ज़रूरत है उतना खाएंगे और आँखों को खोलेंगे और ऊपर देखेंगे वर्टिकली। आप छत की तरफ या आसमान की तरफ अगर बाहर बैठे हैं, नीचे देखेंगे फर्श की तरफ, ज़मीन की तरफ, आपकी योगा मैट की तरफ, और फिर ऊपर और नीचे लगातार करते जाएंगे। ये एग्जाम्पल इसलिए बार बार देते हैं कि आप महीने भर का खाना एक दिन में नहीं खा सकते हैं, तो आपको रोज़ रोज़ जब भी ज़रूरत पड़े तब खाना पड़ेगा। मोबाइल को चार्ज करते हैं आप, ऐसा नहीं कि महीने बाद चार्ज करेंगे और फिर घंटा चार्ज करके रखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल आपका पूरा महीना चलेगा। मोबाइल आपका जितनी देर बैटरी की कैपेसिटी है उतनी देर चलेगा और फिर ड्रेन हो जाएगा, तो आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। यही हाल हमारा एक्सरसाइज का है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब मेरे को तकलीफ़ होगी या जब डॉक्टर कहेगा या मेरा जब शरीर बोलेगा तभी मैं करूँगा, आगे पीछे मैं नहीं करूँगा। तो वो चलने वाला नहीं है ज़्यादा देर तक।
एक आध दिन बीच में गैप अलाउड है, लेकिन लगातार जो है एब्सेंट होना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आँखों को धीरे से बंद कर लेते हैं। साइड लेफ्ट एंड राइट देखेंगे, ऊपर आँखों को खोलें और दाईं ओर देखें। दोनों पुतलियाँ एक साथ दाईं ओर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, वापस आएं और दूसरी ओर लेफ्ट साइड में देखें। सो लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। इसको अब लगातार करेंगे, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे। दाईं ओर जाएं, बाईं ओर जाएं, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, लगातार ऑल्टरनेट करते जाएं। सेंटर में भी आना ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने एक तरफ गए और दूसरी तरफ फटाफट चले गए। ग्रेजुअल मूवमेंट है, कंटिन्यूस मूवमेंट है और रेगुलर मूवमेंट है। झटके के साथ कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। इस तरह पुतलियों को भी हम आराम से धीरे धीरे चलाएंगे, दाईं ओर बाईं ओर। रिलैक्स, आँखों को बंद कर लें। 3 से 5 राउंड काफ़ी होते हैं। अगर आप चाहें तो 10 राउंड तक जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो 3 पे ही रुक सकते हैं। आँखों को खोलें, लेफ्ट साइड में ऊपर देखा, नीचे देखा, ये 1 राउंड हुआ। ऐसे फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए और यहाँ पे रोक सकते हैं। बदल के दूसरी तरफ दाईं ओर, फिर नीचे। राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन। दाईं ओर ऊपर देखते हैं, बाईं ओर नीचे देखते हैं। सिर्फ पुतलियाँ हिलती हैं, गर्दन और कमर फिक्स रहती है अपनी जगह पर। इसीलिए मैंने पहले सपोर्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा अगर आपकी गर्दन या कमर तंग करती है तो आप उसको बेल्ट के साथ बांध सकते हैं और फिर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और आँखों को धीरे से बंद कर लें। सो जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट इज स्काई ब्लिंकिंग। तो स्काई ब्लिंकिंग या रूफ ब्लिंकिंग, ऊपर गर्दन को, आँखों को ऊपर की तरफ देखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे हमने बेंड की है और इसको, आँखों को जल्दी जल्दी खोलें, बंद करें, 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 खोलें, बंद करें और धीरे से वापस आ जाएं। रिलैक्स करें। हर आसन के बाद, हर क्रिया के बाद 5 सेकंड के करीब अगर आप विश्राम देते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो बराबर बरकरार रहती है। यू डोंट फील दी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन दी एक्सरसाइज। तो आँखों को खोलें, ऊपर देखें और गोलाकार चलाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की सुई की दिशा में पुतलियों का मूवमेंट, जैसे पुतलियां हमारी घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। गर्दन आपकी फिक्स है और गर्दन को जो है स्थिर रखना एक ये भी चैलेंज होता है। तो उसको जैसे भी मर्जी है आप अभ्यास के द्वारा बगैर उसके स्थिर रख सकते हैं। स्थिर रखें, आँखों को बंद कर लें और इसके विपरीत करेंगे। और अगर आपको लगता है कि गर्दन पुतलियों के साथ हिलती जा रही है तो आप पीछे से ऐसे क्लैम्प कर सकते हैं। कमर के लिए मैंने बेल्ट का एग्जांपल दिया और सिर के लिए हम ये हाथ से पीछे सपोर्ट देंगे तो आपकी जो है मूवमेंट, इसको आप सिर के पीछे उंगलियों के छोरों के नीचे भी महसूस कर पाएंगे कि आपकी जो पुतलियां हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और आपका जो आँखें हैं उनकी हवा के साथ धुलाई हो रही है। एयर वॉशिंग इज़ बीइंग डन थ्रू दिस प्रोसेस। लगातार करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, 3 से 5 राउंड और अपना वापस विश्राम की अवस्था। अब आँखों की जब क्रियाएं हम कर लेते हैं तो पूरी आँख को हम विश्राम देते हैं। उसका नाम है, जो हम आँखों का शवासन, और इसमें दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं। दोनों हाथ को रगड़ के ऊष्मा पैदा करते हैं, गर्मी पैदा हो जाती है और इस गरम गरम हथेलियों को आँखों के ऊपर सिकाई कर देते हैं। ऐसे रखते हैं हथेलियाँ कि आपकी कटोरियाँ की तरह बन जाएं, कप शेप ऑफ द पाम। पामिंग की क्रिया, दिस इज कॉल्ड पामिंग एक्शन। और यहाँ पर बाहर की रोशनी को अंदर नहीं आने देते। पूरी आँखों की सिकाई हो रही है, पूरी आँखों को आराम मिल रहा है। आँखों का शवासन है ये। और अंदर ही अंदर आँखों को खोलें, बंद करें। कल्पना करें कि आप एक अंधेरी गुफा में हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बाहर से अंदर रोशनी भी नहीं आ पा रही है और उस अंधेरे के अंदर आप आँखों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें
और धीरे से उंगलियों के छोरों से, टिप ऑफ द फिंगर्स, यू कैन स्लोली ओपन योर आईज। और ये हमारा जो सेशन है करीबन 11 मिनट 10 मिनट चला है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आँखों के लिए अगर आपने 10 मिनट दिए तो आपकी आँखों का स्वास्थ्य जो है वो बना रहेगा। आपको आँखों की कोई परेशानी नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका बना रहेगा, आपकी विज़न जो है वो भी अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का फिर से धन्यवाद करते हुए नमस्कार।